नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर में आपके साथ ही शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ है। 8 नवंबर 2016 यही वो दिन था जिस दिन की रात में 12 बजे नोटबंदी का ऐलान किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी का ऐलान करने से कुछ मुश्किलें ज़रूर सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से डिजिटल लाइफ हो गई है हर किसी की, उसका फ़ायदा भी लोगों को पहुंचा था। ये जो आइडिया दिया गया था अनिल बोकिल द्वारा दिया गया था। बताया जाता है कि अनिल बोकिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए सिर्फ 9 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन अनिल बोकिल के इस प्रस्ताव को सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 घंटे इस पर चर्चा की थी और 8 नवंबर 2016 को इसको अमल में ले आए थे और नोटबंदी स्टार्ट कर दी गई थी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ चंडीगढ़ व्यापार मंडल से अनिल बोरा जी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं और आने वाले समय के पैटर्न भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिसमें नोटबंदी की गई थी, 5 साल पूरे हुए नोटबंदी को, तो क्या कहना है आपको, कितना फ़ायदा पहुँचा है? देखिए, सरकार ने जो 2016 में जो स्टेप उठाया था, बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि ये ऐसे काम जो किए जाते हैं प्री प्लान, ये पहले बता के नहीं होते। ऐसे काम तभी होते हैं कि एकदम से जो किए जाएं ताकि उसका बेनिफिट लोग ना उठा सकें। नोटबंदी का मतलब था कि जो जिनके पास पैसा है वो अपना, अगर उनको प्री प्लान पता लग जाता, टाइम दे देते, तो वो सरकार को उसका बेनिफिट नहीं होता। और सरकार ने अच्छा स्टेप उठाने के बाद काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मशक्क़त करी है इसको प्रॉपर सिस्टम में लाने की। और धीरे धीरे शुरू में सबको मुश्किल आई थी, इवन जो हाउस वाइफ थी उनके पास जो पैसा था जुड़ा हुआ, उनको भी प्रॉब्लम्स आई, बच्चों को भी प्रॉब्लम्स आई, मगर वो जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो गई। आज हर आदमी ये फील करता है कि जो सरकार ने फैसला लिया था वो सही था, और उसके साथ ही सारा सिस्टम डिजिटल हो गया। वो डिजिटल होने से तो हर चीज़, छोटे से छोटा गरीब आदमी भी डिजिटल पे आ गया, तो उससे सभी को बेनिफिट हो रहा है। और ये जो नोटबंदी में जो भी सरकार ने उसका बेनिफिट सरकार को मिला, उसका सरकार ने प्रॉपर यूटिलाइज करके गरीबों में जो इतनी योजनाएं बनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बाद ही बनी है, ये 2016 के बाद ही सारी जो सरकार योजना बना रही है। तो मैं कहता हूँ एक अच्छा स्टेप था, और आई थिंक कि अब लोग नोटबंदी को भूल चुके हैं और बड़ा सिस्टम अच्छा चल रहा है। तो सर, आपको लगता है कि जिस तरह से नोटबंदी हुई है तो सरकार ने कहा था कि काला धन रुकेगा, तो रुका है काला धन अभी? देखिए, काला धन कुछ हद तक रुका है। जो बाहर की करेंसी थी, बाहर में जो पैसा था, अब जो मैं समझता हूँ सरकार 100% अपनी जो भी सिस्टम है वो नहीं बताना भी चाहती होगी। ऐसा नहीं होता है कि भाई नोटबंदी से फ़ायदा कितना हुआ है एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता, ये सरकार को ही पता है। और जो अपना सरकार अपने सिस्टम से अपना सरकार चलानी है उन्होंने, तो हर चीज़ तो वो नहीं ना बताएगी हमें कि मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया। जो भी करा, आई थिंक कि इसका बेनिफिट हुआ। हम ये समझते हैं कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी सरकार को, शायद उतनी एक्सपेक्टेशन से ये नोटबंदी का उनको बेनिफिट नहीं हुआ। और ये नहीं कह सकते कि बेनिफिट नहीं हुआ। अगर 100 में से 80% हुआ, 70% हुआ, 100 में 100% नहीं हुआ, वो तो सबको पता है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के एडवाइजर और समाज सेवी रविंदर सिंह बिल्ला भी मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर उनकी क्या राय है। सर, नोटबंदी के आज 5 साल पूरे हुए हैं, कितना फ़ायदा पहुंचा और कितना नुकसान हुआ है नोटबंदी में? देखो, नोटबंदी से कुछ तो फ़ायदा ये हुआ कि लोग डिजिटल हो गए। आज देखो, आप कोई सब्जी लेने जाते हो, छोटा सा रेडी वाला भी कहता है जी पेटीएम करवा दो जी हमें। चलो, साथ में कैश घूमने से तो ज़्यादा बढ़िया है कि पेटीएम होने लग गया। काफ़ी कुछ इससे प्लस पॉइंट भी हुआ। कुछ प्लस पॉइंट ये भी हुआ है कि जैसे देखो, जो लोगों को फंडिंग जा रही थी टेररिस्टों को, 2 नंबर की, वो बंद हो गई है। इससे कुछ साल 2 साल तो थोड़ी मुश्किल व्यापार को जो झेलनी पड़ी। काफ़ी अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू ना देखा जाए तो प्लस पॉइंट ये भी हुआ कि लोगों को जो टेररिस्टों को फंडिंग बंद हो गई,
तो कुछ सरकार को ये कुछ और काले धन का भी पता लगा, कुछ ऐसे भी जो सिस्टम है, तो जो आज सारा काम डिजिटल हो गया। आज देखो कितना अच्छा हो गया, चाहे आपने मकान लेना है तो आपके पेपरों पे सारा कुछ डिजिटल है, एक एक चीज़ नीट एंड क्लीन है। तो काफ़ी फायदा भी हुआ, और नुकसान सिर्फ 2 साल व्यापारियों को जरूर झेलना पड़ा। उसका रीज़न ये है कि एकदम जो मार्केट में पैसे का फ्लो था वो एकदम कम हो गया, लोगों को डिजिटल बनने में टाइम लगा। वो जो टाइम की वजह से थोड़ा सा टाइम पीरियड था वो व्यापारियों के लिए खराब रहा। बाकी अब तो नॉर्मल डे बाई डे नॉर्मल हो गया। जरूर थोड़ी सी कोविड ने थोड़ी सी जरूर मार मारी उनको। उम्मीद है कि आने वाले समय पे प्रॉपर नॉर्मल हो जाएगा। सर, केंद्र सरकार अक्सर दावा करती है कि जो 80% गरीब लोग हैं भारत के, उनको घर बिठाकर उनका पालन पोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है, और जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है वो भी एक अर्थव्यवस्था को मजबूती दर्शाता है। क्या आप इससे सहमत हो? देखो, आज जो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को, गरीबों को सरकार फ्री अनाज प्रोवाइड कर रही है, वो ठीक है। अ, वो कुछ लोगों को पहुंच भी रहा है। मेरा ख्याल है, पिछले मैं डाटा देख रहा था, काफ़ी लोगों को आज अनाज फ्री मिल रहा है, जो कोविड के दौरान थोड़ी सी दिक्कत में आ गए थे। बाकी जैसे जैसे ये रूटीन आता रहेगा, मेरा ख्याल सरकार भी इनके आगे स्कीमें कंटिन्यू करेंगी कि करेंगी नहीं, ये तो सरकार को ही पता है। पर इससे कुछ है जो लोगों को, कि आफ्टर लोगों को दिक्कत नहीं आए। बाकी जो वैक्सीनेशन, जो 100 करोड़ वाली वैक्सीनेशन वाली बात है, ये तो हमारा पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बन गया है कि भारत एक सबसे ज़्यादा पहला कंट्री है जिससे सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। कम से कम लोगों को आज, तभी तो लोग, हम लोग देखो, कुछ लोग देखो आज भी कोविड से थोड़ा डर से मुक्त हो गए हैं। नहीं तो लोगों के अंदर साइको पेशेंट बन गए थे, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, व्यापार पे भी असर पड़ा था उस पर। तो आज थोड़ा सा उसका ये प्लस गुड पॉइंट है कि लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तभी तो मार्केटिंग का फ्लो बनेगा, तभी तो मार्केटें चलेगी, तो लोगों का सर्कल चलेगा, लोगों का कामकाज चलेगा, तो लोगों का व्यापार चलेगा। मतलब जैसे ये गरीबों का जो पालन पोषण सरकार करती है, जिनका डेली का खर्चा होता है, सरकार उठाती है, फ्री राशन देती है, और वैक्सीनेशन हो रहा है, मतलब जो भी खर्चा हो रहा है वो भारत के मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। देखो, इसमें अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं है, इसमें अर्थव्यवस्था का सवाल और ये देना, ये सेपरेट है। एक ये, अगर हम लोग वैक्सीनेशन हेल्थ के व्यू से देखेंगे तो ये अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जुड़ा। सरकार का पैसा जरूर खर्च हुआ इस पर, ये अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं, उल्टा सरकार ने खर्च करा हम लोगों के ऊपर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए हम कर सकें। नहीं, देखो, सरकार के पास अगर इतना डिजिटल हो गए हैं, लोगों के पास इतना पैसा सरकार के पास आया, तभी तो ये कर पाए हैं, नहीं तो कहाँ कर पाते। आज 80 करोड़ लोगों को जो इन्होंने राशन योजना चल रही है, तो लोगों को तभी तो खाना फ्री पहुँचा पाए। ये सिर्फ अगर उनके पास पैसा था तभी पहुँचा पाए ना, अदरवाइज तो नहीं, तो फिर वो ही रह जाना था कि बेचारे भूखे को भी दिक्कत आ जानी थी। सरकार का ये बड़ा अच्छा कदम था, आज भी खाना पहुँचा रहे हैं। पर सरकार को इन लोगों को डिपेंडेंट नहीं बनाना। मैं सरकार को ये अपील भी करूँगा कि इनको अब ये थोड़ा थोड़ा काम पे जाएं, इनको थोड़ा सा इस तरीके से करो कि ये काम पे लग सकें और खाने के मुहताज ना हो जाए। बाद में ये पता लगे ये खाने के लिए डिपेंडेंट ही हो गए। तो मैं सरकार को ये एक निवेदन भी करूँगा आपके माध्यम से कि इन पे भी थोड़ा सा काम करें। नोटबंदी के आज 5 साल पूरे हुए हैं, जिस पर हमने व्यापारी मंडल से तो बात की, लेकिन साथ ही साथ इसका असर कहीं न कहीं महिलाओं पर भी पड़ा था। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से हरप्रीत कौर विर्क मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। मैम, नोटबंदी के आज 5 साल हुए हैं। पहले क्या होता था कि जो महिलाएँ होती थी, पति के पॉकेट से पैसे निकाल लेती थी, कुछ खर्चा होता था वो कैश लेती थी, और फिर उसमें से कुछ पैसे बच भी जाते थे। पर नोटबंदी के बाद में डिजिटल सब कुछ हो गया, तो कितना फ़र्क पड़ा है महिलाओं पर? देखिए, आप लेके चलिए शनाया, तो अगर हम बात करें 5 साल पहले की, है ना? तो तब का दौर और आज का दौर, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस है।
और दरअसल बात करें घर की, तो घर की जो महिलाएँ हैं, जो अपना घर को देखती हैं, घर का बेसिकली बजट देखना होता है महिलाओं ने, है ना? पति ने तो कमा के लेके आना है। एज़ पर बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट द जो घरेलू महिलाएँ हैं, है ना? घर का काम-काज सँभालती हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम। लेकिन बेसिकली जो कामकाजी महिलाएँ बाहर काम के लिए जाती हैं, उनको एज़ सच बीइंग कोई इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन घर में जो काम करती हैं महिलाएँ, जो बजट पूरा टोटली डिपेंड ऑन ऑन हर हब्बी, है ना? अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जैसे लेडीज़ की एक हैबिट रहती है कि उन्होंने क्या करना है कि हस्बैंड ने अगर ₹200 दे दिया ना, ₹200 उन्होंने बोलना है कि मैंने ₹200 का सामान लेके ना, लेकिन दे विल नेवर 200 में से उसने ₹20, ₹30, ₹50 कुछ ना कुछ जो है अपना अलग से निकाल के रख लेना है। वो जो निकाला, वो सारा खत्म हो गया। क्योंकि अभी हस्बैंड भी क्या बोलते हैं, डिजिटल हो गया है, तो मैं पेटीएम कर देता हूँ, गूगल पे कर देता हूँ, जितना अमाउंट है बता दो तो उतना कर देंगे, है ना? तो वो सीधा दुकान वाले को चला जाता है। तो जो उनका बीच वाला जो बजट था, जिसको उसने एक कलेक्शन थी जो उसकी, जो एक कलेक्ट मनी करके रखनी थी, वो सब खत्म हो गया। जिस तरह से बचत का साधन था एक तरह से, ये वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल वो खत्म हो चुका है। तो नोटबंदी पर हमने आज व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट से भी बात करी है और व्यापार मंडल के एडवाइज़र से भी बात करी, साथ ही साथ हमने ब्यूरो चीफ पंजाब हरप्रीत कौर विर्क से भी बात की। सबका अपना-अपना नज़रिया है, लेकिन निचोड़ जो निकला है वो यही निकला है कि नोटबंदी का जो जनता पे असर रहा था वो 2-3 साल तो रहा, परेशानी भी हुई, लेकिन अब 5 साल बाद नोटबंदी के जो फ़ायदे थे वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है और डिजिटल होने से सभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी हद तक सुधरी है। जहाँ तक बात है काले धन की, तो काला धन अगर पूरी तरह वापस नहीं आया, तो ऐसा भी नहीं हुआ कि वापस आया ही ना हो, काला धन भी वापस आया है। मोदी सरकार का ये फैसला पहले लोगों ने मंज़ूर नहीं किया था, उस पर काफ़ी सवाल उठे थे, लेकिन अब जाकर लोगों को उसका फ़ायदा नज़र आ गया है और नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर लोगों ने अपनी राय राष्ट्रीय खबर के साथ रखी है। लोगों ने किस तरह से कहा है कि ये फैसला कहीं न कहीं किसी हद तक सही है। इसी तरह की और स्टोरियाँ भी राष्ट्रीय खबर टीवी आपको लगातार दिखाता रहेगा। बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।